अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके एवोल्यूशन के चैप्टर में से एक नया और अमेजिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम हमारे पास बच्चों डार्विनिज्म है। तो स्टूडेंट्स, आपको दुनिया के सबसे फेमस इंसान और स्पेशली साइंस की दुनिया के बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसान और कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान, उसकी तस्वीर भी आपको दिख रही है। इनका नाम बच्चों चार्ल्स डार्विन है, जो कि 1809 में पैदा हुए और उनकी जो डेथ है 1882 में हो गई थी। सो स्टूडेंट्स, ही वॉज एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट भी थे। स्पेशली जिस वजह से ज़्यादा मशहूर है, ये एक्चुअली नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको नेचर के बारे में समझना, नेचर में घूमना, उनकी चीज़ों के ऊपर तदब्बर करना, यानी कि उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करना का शौक होता है। सो दे ऑल दैट ऑल humans which follows the nature, observes the nature, so then we call them a naturalist. So as well as, and meanwhile, he is well known for his contribution on the evolution, जो कि हमें पता है। यानी कि आपको सबसे पहली बात यही पता होगी, आप सब लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, जो इंसान है वो बंदर सा है, चिंपैंजी सा है। ये बात इसी शख्स ने कही थी, जो कि आपको इधर तस्वीर में भी दिख रहे हैं और उनके बारे में हम आज पढ़ भी रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डार्विन्स की थ्योरी, उनके थॉट्स, उनकी स्टडी के पूरे अमल को हम डार्विनिज्म कहते हैं। ये बात भी अब आपकी क्लियर हो चुकी है। हिज प्रपोजल ऑफ origin of species from a common ancestor is generally a widely accepted fact। यानी कि हम इनका जो कॉमन सा एक ख्याल था कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुई हैं। जिनसे अराइज हुई हैं स्टूडेंट्स? कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुई, जिसको मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, जो कि बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड फैक्ट है। यानी कि कहा जाता है कि जो आज हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे वर एक्चुअली डिस्क्राइब फ्रॉम द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसको हम यूकोरियोट्स कहते हैं, जिसको हम आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। उनसे उनके पास एडाप्टेशन आती गई, उन्होंने इन्वायरमेंट में रहना सीखा और फिर उनको कुदरत ने नेचुरल सिलेक्शन के तहत उनको सर्वाइव करवाया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट को झेलते झेलते आगे बढ़े और फिर वो उन्होंने मल्टी सेलुलर कॉलोनीज फॉर्म करनी शुरू करी। देन उन्होंने फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनाया और देन टुडे वी हैव सच काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हेयर विच टॉक एंड विच अंडरस्टैंड विच एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड इकोसिस्टम। तो ये बात तो अब आपको समझ में आ गई। तो ये तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन तो बच्चों एंसेस्टर इन्होंने आपकी इवोल्यूशन की फील्ड में दी थी, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। और लेकिन ही वॉज एक्चुअली स्टडीड, ही एक्चुअली गॉट द एडमिशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी इन्होंने एमबीबीएस किया था। एंड ही वाज अ वेरी नेवर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये बात आप समझ सकते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल की फील्ड के अंदर। सो ही एक्चुअली ऑप्ट दैट फील्ड एंड एडमिशन इन क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1928। जो कि बच्चों ये एक रॉन्ग डेट है आपकी बुक के अंदर। इसकी करेक्ट डेट हमारे पास आती है 1828, जो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। और इन 1831 ही डिसाइडेड टू गो फॉर द 5 year ट्रिप्स ऑन द शिप। और उस शिप का नाम बच्चों क्या था? HMS बीगल शिप नाम था। जिसने जिसने कहाँ तक सफ़र किया था बच्चों? साउथ अमेरिका का दौरा किया था। और उस शिप का काम ये था कि वो जो शिप जो जा रही थी, एक्चुअली अक्वायर द जॉब टू सी द वर्ल्ड, टू सी द नेचुरल क्रिएचर। और उन्होंने उस नेचुरल क्रिएचर को जाके इन्होंने उस पूरे जो भी शिप जिस 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 जगह आइलैंड पे जाके रुका, उन्होंने उस आइलैंड की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करी। उस शिप का काम ये भी था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, यानी कि जो मलका बरतानी थी उस वक्त, जिस वक्त ये शिप जा रहा था, उसका काम ये था कि वो एक जहाज़ के पायलट के साथ रहे। क्योंकि उस वक्त क्योंकि जब ये जहाज़ जा रहे होते थे, उस वक्त क्योंकि जो पायलट होता था बच्चों वो अकेला होता था। और वो अकेला होने की वजह से बहुत सारे जो कैप्टन होते थे, सॉरी मैं पायलट कह रहा हूँ, माजरत है आप सब लोगों से, वो अपने आप को खुदकुशी कर लिया करते थे। तो इस वजह से वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने बोला कि इनके साथ एक अच्छा बंदा, बात करने वाला, मुख्तलिफ कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स रखने वाले बंदे बिठाएंगे, ताकि लोग आपस में सही रहे, उनका सफ़र सक्सेसफुल हो और गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका पर्सपेक्टिव है ये जहाज़ बेचने का, वो ये था कि जाके मादनियात को तलाश किया जाए, सोने को तलाश किया जाए और बायोलॉजिकल स्टडीज़ को देखा जाए और उसका सारा का सारा डेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाए। तो ये काम उस पूरे जहाज़ का था। तो इन्होंने उस जहाज़ के अंदर हालांकि जॉब अक्वायर करी। और ये मैं आपको बता दूँ, डार्विन वॉज अ वेरी रिच पर्सन। इन्होंने, हालांकि इनकी ट्रिप खत्म हो गई थी, उसके बाद भी इन्होंने उस अलग अलग जो जजायर थे वहाँ से इन्होंने सैंपल लिए थे एनिमल्स के, बहुत सारे एनिमल्स लेके एंड बहुत सारे स्कल्स लेकर, और उन्होंने फॉसिल्स लेकर अपनी लेबॉर्ट्री यानी कि अपने घर पर डिलीवर करवाए। देन ही वाज रीच व्हेन देयर होम एंड दे स्टार्ट राइटिंग देयर रिसर्च पेपर एंड पब्लिश दैट पेपर्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर
डार्विनिज्म। सो